ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से हम चर्चा कर रहे हैं लास्ट में आने वाले पेपर कौन कौन से होंगे। तो दो ऐसे पेपर जो सबसे कड़े और बड़े होंगे, एक है निश्चय का पेपर और दूसरा नष्ट मोह का। पिछली बार हमने निश्चय पर चर्चा की। आज हम देखेंगे जो सबसे बड़ा पेपर होगा वो होगा मोह का पेपर। हम कितने नष्ट मोह बने हैं, ये बहुत कड़ा और बड़ा पेपर होगा लास्ट में। तो पहले तो हम ये देखें कि हमारा मोह किन किन चीज़ों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वैभव से है। अगर हम ये देखने जाएं तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। आज हम अनगिनत ऐसी वस्तुएं, ऐसी चीज़ें हैं जिनके बिना हम रह नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं हमारा मोह उन वस्तुओं में भी फंसा है। उसके बाद आते हैं व्यक्ति यानी देहधारी। देहधारी में लौकिक परिवार वाले और अलौकिक ब्राह्मण परिवार के दोनों से ही हमारा मोह का संबंध है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लौकिक वालों से ही हमारा मोह का रिश्ता है और ब्राह्मणों से एक अलौकिक रिश्ता है। नहीं, कहीं ना कहीं बीकेज में भी मोह है, लगाव है, झुकाव है। तो हम इन सभी संबंधों में अभी तक फंसे हुए हैं। और लास्ट में सबसे बड़ा और कड़ा जो मोह है हमारा, वो है अपने आप से, यानी कि अपनी देह से, अपने शरीर से हमारा सबसे ज़्यादा मोह होता है। हमने देखा भी है कि कोई व्यक्ति चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, चाहे कितनी भी एज हो जाए, 80 ईयर्स, 90 ईयर, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो, शारीरिक पीड़ाएं हो कर्म भोगना के रूप में, लेकिन फिर भी वो शरीर छोड़ना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है। लास्ट तक, आखिरी अंतिम श्वास तक भी जीने की एक उम्मीद बनी रहती है। ये इसलिए होता है कि इस शरीर से यानी इस देह से हमारा सबसे ज़्यादा मोह होता है और फिर देहधारियों से तो होता ही है। इसीलिए बाबा ने हमें सबसे पहले आत्मा का पाठ पक्का कराया और इतने सालों से बाबा हर रोज़ मुरली में भी यही बात कहते हैं। ऐसी कोई मुरली नहीं होगी, चाहे साकार मुरली हो चाहे अव्यक्त, जिसमें आत्मा का नाम ना आया हो। शुरू से लेके अभी तक बाबा ने हमें आत्मा का ही पाठ पक्का कराया। तो जब हम संपूर्ण रीत से अपने आप को आत्मा समझेंगे तो हम दूसरों को भी आत्मा देख पाएंगे और इस मोह से शायद हम मुक्त हो पाएँ। लेकिन ये इतना सहज नहीं है, एक लंबे काल का अभ्यास चाहिए। फ़िलहाल तो हम चेक कर सकते हैं कि किन किन व्यक्तियों में, किन किन वस्तुओं में मेरा मोह फंसा हुआ है, आसक्ति है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन से देहधारी हैं जिनके बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। अगर हम चिंतन करें तो बहुत लंबी लिस्ट तैयार होगी और उस लिस्ट को हमें अब तैयार करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके बिना मैं नहीं रह पाता हूँ। और अब धीरे धीरे ये अभ्यास करना चाहिए कि मोह की रग कैसे टूटे। तो बाबा ने इसका उपाय भी बताया है कि जिनसे आपका सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक प्रेम है, वैसे इसे प्रेम नहीं कहेंगे, मोह है, उनको आप इमर्ज करें जैसे कि उनकी डेड बॉडी आपके सामने पड़ी है, जैसे कि सब मरे पड़े हैं। गीता में भी कहा गया है कि ये सब पहले से ही मरे पड़े हैं, ये तुम्हारे कोई नहीं, तुम्हारा इनसे कोई रिश्ता नहीं, तुम इन्हें नहीं मार रहे हो, ये पहले से ही मरे पड़े हैं।
तो ये अभ्यास हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए कि जो भी देहधारी हैं, जिनसे मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, उन्हें हर रोज़ एक अभ्यास करें योग के दरमियान। देखें कि उनकी डेड बॉडी सामने पड़ी है और उस वक्त मुझे कितना दर्द होता है। इसका अभ्यास हर रोज़ करना चाहिए। इस तरह से हमारी ये जो मोह की रग है ये टूटेगी और फिर अपने आप को भी हर रोज़ हमें देखना चाहिए कि ये शरीर छूट रहा है, मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ, ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग हूँ। आत्मा और शरीर के बीच में एक कड़ी है और वो है प्राण। कहा भी जाता है कि फलाना आदमी ने प्राण त्याग दिए। असल में प्राण मीन्स श्वास चल रही है तब तक ये बॉडी है, ये शरीर है, आत्मा इस शरीर के अंदर है। तो आत्मा और शरीर को बीच में जोड़ने वाली जो कड़ी है वो प्राण है, वो श्वास है। देखना चाहिए कि मैं आत्मा अलग हूँ। जब ये प्राण शरीर से छूट जाएंगे, यानी कि ये श्वास चलना बंद हो जाएगी, तब ये शरीर मरेगा, मैं नहीं। अपने आप को हर रोज़ आत्मा के रूप में और बॉडी से अलग देखने का प्रयास करना चाहिए। ये योग में हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें बॉडी से डिटैच होना आ जाए तो अंतिम समय में जब लास्ट समय आएगा तो हम सहजता से इस शरीर को छोड़ पाएंगे और यही सबसे बड़ा पेपर होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोह हमें अपने शरीर से ही होता है। तो ये अभ्यास हमें अभी से करना चाहिए और अगर कहीं हम लास्ट में इसमें फेल हो गए, अगर हमने ये अभ्यास नहीं किया और लास्ट में हमें अपनी देह या अपने देह के संबंध याद आए, तो बाबा ने कहा है अंतमति सुगति। तो लास्ट में हमारी वही गति हो जाएगी जो हमें याद आएगा। तो ये जो 2 पेपर हैं, पहले भी मैंने बताया, निश्चय के और नष्ट मोह के, ये बहुत बड़े होंगे और कड़े होंगे। इसका अभ्यास हमें बहुत ही पावरफुल तरीके से करना है और हम अपनी बॉडी से तब तक डिटैच नहीं हो पाएंगे जब तक हम अशरीरी अवस्था का अभ्यास नहीं कर लेते। जब तक हम उस परम आनंद को नहीं पा लेंगे तब तक हम इस बॉडी से जुड़े रहेंगे, हम सोल कॉन्शियस नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बॉडी मीन्स क्या है? इंद्रियां हैं। जब तक हमने इंद्रियों का सुख देखा है या इंद्रियों का सुख लेने की लालसा है, जैसे अच्छे बोल सुनना, देखना, कुछ अच्छे स्वाद लेना, ये सब इंद्रियों के सुख हैं। तो जब हम अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेंगे तभी हम इस बॉडी से डिटैच हो पाएंगे। इसलिए इस ज्ञान का, इस पढ़ाई का जो पहला सब्जेक्ट है वो यही है कि मैं एक आत्मा हूँ। इसके लिए सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि मैं एक आत्मा हूँ, बल्कि इसका अभ्यास करें और हर रोज़ करना चाहिए। बॉडी से अलग होकर अपने आप को देखें। तो ये हमें लास्ट में जब बहुत चारों तरफ हाहाकार होगी, उस वक्त हम आत्मा के रूप में बॉडी से डिटैच होकर, हो सकता है उस वक्त हमें भी कोई शारीरिक पीड़ा हो, हम नहीं जानते कि हम लास्ट में हमारी क्या अवस्था होने वाली है। तो ये अभ्यास बहुत काम आएगा और इस अभ्यास के द्वारा हम किसी भी अवस्था में लास्ट में, चाहे कोई भी सीन हमारे सामने आ जाए, तो हम सेवाएं भी कर पाएंगे और हम निर्विघ्न रूप से अपने स्वीट साइलेंस होम परम धाम भी जा पाएंगे। तो यही था लास्ट में आने वाले पेपर्स के विषय में जो मेरा चिंतन था। उसी के आधार पर ये 5 क्लासेस मैंने करवाई। उम्मीद है आप सभी को इससे कुछ न कुछ लाभ ज़रूर होगा। ओम शांति।